हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज मेरा आखिरी शो है और मैं जा रहा हूँ छोड़ के। मेरे साथ मेरे साथी शाहज़ेब जिलानी, जो कि पुराने मेरे कॉलीग भी रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ये शो मेरी जगह पर। और जैसे कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। आप जो है वो वजाहत भी कर दें ताकि चे में गोइयाँ ना हो कि आज कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब निकाल दिया है, क्या हुआ है। तो मैं जो हूँ टर्की जा रहा हूँ, इस्तांबुल में TRT वर्ल्ड में एक मुझे जॉब मिली है और बाहोशो हवास जा रहा हूँ। तो ये मत समझिएगा मुझे कि किसी ने मैं नहीं शुमाली निकाला। इलाका जा रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं निकाला। लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक माई कॉलीग। ज़ाहिर है इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया इन द मैनेजमेंट। 23 साल का मेरा साथ है डॉन के साथ। तो मैं तो मानूंगा कि तुम वहाँ पे एर्दोआन की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके दिखाओ मुझे। फिर होगी बात। यहाँ पे तो बड़ा शेर बना होता है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि 6 साल आपने ये शो चलाया। मैं पिछले हफ्ते तक तो 8 हो जाएंगे, आपको मैं 8 साल हो गए, 8वां हो जाएगा। और एज अ व्यूअर मैं ऑब्वियसली शो देखता रहा और उसमें आपकी खास करके बड़ी काविशें हैं इस शो को बनाने में। और हमारा इस प्रोग्राम का जो रिश्ता है अपने सामीन के साथ, मेरा ख्याल है किसी प्राइम टाइम शो का नहीं होगा कि जिसमें इतनी कुर्बत भी है, शिकायतें भी करते हैं, लड़ते भी हैं। इट्स लाइक अ फैमिली। सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने उठते ही सबसे पहले खबर उनको दे दी ताकि उनको बाहर से पता ना चले। यहाँ से आप खुद बताएं। और मैं भी एज अ व्यूअर तुम्हारी वजह से ये शो देखता रहा हूँ। रिपीट में तो नहीं बिल्कुल, जब बाकी दुनिया फ्रेम्स पे हम हाथ से हाथ रख देते थे। तो अब से कुछ देर पहले मुबश्शिर ने जब ट्वीट किया अपना ये फैसला, तो मैं रिएक्शन देख रहा था और ऑब्वियसली ज़्यादातर जो नाजरीन हैं डिसअपॉइंटेड भी हैं और उनको ये तब्दीली पसंद भी नहीं आएगी क्योंकि आप यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एवरीबॉडी विशेस यू द बेस्ट। और ज़िंदगी के इस मरहले में ज़ाहिर है कि हमेशा आगे ही बढ़ना होता है। और मैं तो कोई बेस्ट वेस्ट नहीं विश कर रहा है। क्या नहीं यार, क्या मजाक है। ठीक है, जज्बाती होने की जरूरत है। मुबश्शिर जो हैं वो ज़ाहिर जा रहे हैं और तीसरी कुर्सी खाली थी तो शाहज़ेब जिलानी उस पे आए हैं। तो आज मुझे तवक्को थी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, मुबश्शिर इन्हें कोई छड़ी हैंड ओवर करेंगे, लेकिन ऐसा मेरे हवाले कर क्योंकि वो जो अगली जो तब्दीली आएगी वो तो बैंड बाजा प्रोग्राम होगा ना। हम जो है वो हमारा हथियार तो कलम है। तो मैं आपसे ये कलम लेता हूँ। मैं सलूट नहीं करूँगा। मैं आपको सलूट करता हूँ सर। तो जनाब ये है और अब कॉलर्स की तरफ चलते हैं क्योंकि आज जुम्मा है। और तो कॉलर कौन है? यस, कॉलर हमारे साथ है ज़हीर अजहर साहब बहरीन से। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। वालेकुम सलाम ज़ैदी साहब, खोड़ो साहब, जिलानी साहब और खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर पहली तो बात ये है कि मेरा ये वैसे सोने का टाइम होता है। मैं 8:30 से 9 बजे यहाँ के टाइम के मुताबिक सो जाता हूँ। हमारा चांदी का टाइम होता है। जी। और मैंने अभी जस्ट इनका ट्वीट देखा है ज़ैदी साहब का कि ये छोड़ के जा रहे हैं। तो सच्ची बताएं तो दिल टूट गया, लेकिन इनके लिए नेक तमन्नाएं भी हमारे लिए। और अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा मैं मतलब इसमें लिबर्टी लेना चाहूँगा। अगर इजाज़त दें थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम। जरूर। अच्छा सर, इसमें ये है कि मतलब स्पेशली वसतुल्लाह खान साहब, इसके बारे में मेरी वाइफ एक कमेंट करती होती है कि जैसे जो किसी विलेज में कोई चौपाल में कोई सियाना बंदा बैठा होता है ना, वो मशवरे देता चौधरी को और बाकी गांव वालों को। ठीक है, ये खान साहब का ये रोल है। और जो खोड़ो साहब हैं, इनका ये रोल है कि ये नई टेक्नोलॉजीज बहुत इन टच है, उस तरह की नई नई चीजें लेके आते हैं। ठीक है। और जो ज़ैदी साहब हैं ये मतलब ग्राउंड पे बहुत कॉन्टेक्टेड है, मतलब लोगों से ना बहुत इनके पास खबरें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी पॉलिटिक्स है। तो बाकी ये अभी TRT में जा रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से अनटच होंगे। उम्मीद है इन टच रहेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ट्विटर के थ्रू इनसे रब्ता कायम रहेगा। तो बाकी शाहज़ेब जिलानी साहब आ रहे हैं, उनको वेलकम। मैं उनके प्रोग्राम देख भी रहा हूँ, लेकिन ज़रा हट से कैसे पहले भी उनको मैं मतलब BBC पे भी सुनता रहा हूँ काफ़ी। तो बाकी वेलकम उनको। और बाकी इनके लिए
तमन्नाएं हमारी। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है। पता है देखिए आपको सबको अच्छी तरह से जानते हैं, मतलब जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो अवाम का तासुर वही है। मैं एक्चुअली इसमें एक इजाफा करना चाह रहा हूँ, वो खान साहब ने नहीं कहा था कि मैं दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होते जा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है इनके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है ना। नहीं वहाँ पे तो मतलब शुमाली इलाका है जहाँ तो सिर्फ कुर्ते शेरियाजी है ना, वहाँ पे तो कोई नहीं भेजने वाला है। तो आप ठंड प्रोग्राम वाली खबरें कर सकेंगे। ये नहीं ग्लोबल न्यूज़ तो है ना सर, अब वो जो है जो कि ज़रार का खासा था और करना मुझे पड़ेगा। यहाँ बैठ के तो पीपल ले लेना भाई का मसला। यहाँ बैठ के तो तुम पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत कर ही रहे थे, वहाँ बैठ के भी तुम पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत करोगे, वहाँ के मामला में नहीं। मैं आपको बताऊँ कि हम में से जो लोग बाहर जाके काम करके फिर वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बदलता। तो आप भले अगर थोड़ा ब्रेक लें भी और आलमी सियासत पे नजर रखेंगे, यहाँ पे जो धमा चौकड़ी है वो वैसे ही चलती रहेगी। यू विल नॉट मिस एनीथिंग। शादेब भाई ये बिल्कुल ऐसे था ना कि मैं मतलब अभी जून जुलाई में ना मतलब कोई महीने 1.5 महीने के लिए नहीं था फॉर सम रीजंस, तो मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कॉल करता था, मैंने क्या हो रहा है, कुछ नहीं बदला वही चल रहा है, टेंशन ना लो, वही होगा जब तुम वापस आओगे। और ऐसा ही था। अच्छा मुझे पता है मेरी गट फीलिंग क्या है, तुम्हें तुम्हारी बोरियत खींच के यहाँ दोबारा लाएगी। डॉलर नहीं यार लीरो हो जाएगा। अच्छा राहिल अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी राहिल भाई। राहिल भाई जी मुबश्शिर अली साहब, मेरे तो अभी जब मैंने ये आपका प्रोग्राम देखा तो पता चला कि आप छोड़ के जा रहे हैं, तो बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप नया सफर शुरू कर रहे हैं, अल्लाह मियां कामयाबी करे। हमें तो आप उदास करके जा रहे हैं क्योंकि आप और जवाहर खोड़ो और जो वसतुल्लाह साहब हैं, इनके साथ 2018 दिसंबर में मैंने ये कॉल की थी इत्तेफाक से। उस वक्त मैं ऑन बेड था, मुझे वो बैक एक बहुत शदीद हुआ था, बेड रेस्ट पे था, तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, कॉल मिलाई, लग गई। उस वक्त से ऐसा शौक हुआ, लग पड़ी कि ये माशाल्लाह 3-4 साल है। तो आपको मुबश्शिर अली साहब बहुत मिस करेंगे क्योंकि मेरे सवालात का जो भी जवाब था बड़ा अच्छे तरीके से देते थे। बहुत आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मेरी दुआएं अल्लाह मियां आपको हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखे। कामयाबी भी आपके कदम चूमे। जवाहर खोड़ो और वसतुल्लाह साहब यहाँ हैं, ये आपकी वैसे कमी तो महसूस होगी, पर इन लोगों की वजह से जो नए साहब आए हैं इरशाद जिलानी साहब, ये भी अल्लाह तो यही दुआ है कि आपकी कमी महसूस न होने दें। तो ये होता है कि जिससे एक तरह की उनसियत और मोहब्बत हो जाती है ना, उसकी कमी महसूस होती है और वो आपकी कमी महसूस होती रहेगी। आज मैं पहले कुछ सियासत पे बात कर रहा था, ये सुन के मैंने कहा आज सियासत पे नहीं करेंगे, आपको मैं दुआएं दूंगा, आप तो नेक तमन्नाओं के साथ यहाँ से रुखसत करेंगे। बस ये है कि आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे और शो मस्ट गो ऑन। राहिल साहब एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टीम की जो अपने नाजरीन के साथ जो रिश्ता है ना, मेरा आपका गायबाना तारुफ है। मुझे उन्होंने पहले ही बता दिया कि जी राहिल साहब जो है वो जरूर प्रोग्राम में हमारे शामिल होते हैं, वो हमारे फेवरेट कॉलर हैं, वो हमारे चौथे एंकर हैं। तो आपसे जो है हमारा ये राब्ता जारी रहेगा। अभी तो आपने कामरान अली साहब से नहीं मिले आप। वो भी आएंगे। और राहिल भाई एक गिला है यार, वैसे यार 4 साल हो गए नाम में जरार है यार, जमार नहीं है। बार बार मैं आपको कभी नहीं रोकता, लेकिन इस बार मुझे आपको बताना करके फोन रख के निकल लेते हैं, वो तुम्हारी बात लेकिन रिपीट में देखेंगे ना, रिपीट में देखेंगे। अच्छा अलीमुद्दीन साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अलीम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब जैदी साहब का ये पढ़ा तो 2 ख्याल जहन में आए। एक तो कि वो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, और दूसरा जरार भाई की जबानी तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। क्या बात सर अलीम भाई, जब दिल के टुकड़े होते हैं तो एक टुकड़ा रह भी जाता है यहाँ। मैं कमी यूँ महसूस करेंगे कि आप हमें दागे जुदाई दे रहे हैं, आपकी बजला जंजी और बाज़ औक़ात शरारत की कमी बड़ी महसूस होगी। लेकिन मैं बाकी तीनों हजरात के लिए उम्मीद करता हूं कि वो आप प्रोग्राम अच्छा चलाएंगे। एक नज़्म छोटी सी बयान कर देता हूं। किसी के यूं बिछड़ने पर, किसी के याद आने पर बहुत से लोग रोते हैं कि रोना एक रिवायत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं उन पुरपेच राहों पर गमे जाना से घबरा कर रिवायत तोड़ जाता हूँ। तुम्हारी याद आने पर मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ। ये आपकी याद आने पे हम यही करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा शुक्र है आपने इतनी अच्छी नज़्म सुना दी। मैं समझ रहा था कि ये वो सुनाने वाले छोड़ बाबुल का घर मोहे पी के नगर आज जाना पड़ा। सोबिया कुरैशी साहिबा है नॉर्थ कैरोलिना USA से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ کال لینے کا. میں سوچ رہی تھی آپ کی ٹویٹ پڑھ کے کہ آج کال ملانے کی کوشش کروں اور کال مل گئی لکیلی، آئی ڈونٹ نو ہاؤ. لیکن یہ کہ بین واچنگ دا شو سنس 2017، 5 سال سے اوپر ہوتے ہیں، اور بہت ٹویٹ بھی کرتی ہوں میں شو کی تعریف میں. مبشر صاحب بیسٹ آف لک، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی، بچوں سب کے ساتھ. آپ تینوں اس شو کے ستون ہیں اور آپ تینوں کو بہت ساری دعائیں آگے. میں سوچ رہی تھی کچھ یہ نہ ہو کہ آپ ٹرکی جا کے جو ہے وہ ارطغرل کے سیزن 6 میں نظر آ رہے ہوں. لیکن یہ کہ بٹ اینی ویز آپ کا لاٹس آف ریسپیکٹ فار یو آلویز. آپ نے اپنے ویورز کو بہت عزت دی، بہت اچھے سے آپ لوگ سب ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. دیٹ ہیز بین یو نو اسٹرینتھ فار دا شو. بس یہی کہنا چاہوں گی، آپ مس کیے جائیں گے شو میں. اور جو شادیب صاحب صوبیہ صاحبہ، Thank you, really thank you. humble. And we appreciate your tweets and retweets always. I'll be retweeting your tweets anyways. It's been 6 years. I think پہلی دفعہ یہ صوبیہ سے ہماری ایکچوئل بات ہوئی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تم لوگوں کا ٹیوٹرانا رشتہ ہے. بہت پرانا ٹیوٹرانا رشتہ ہے، بہت پرانا ٹیوٹرانا رشتہ ہے. ہاں، سب سے پہلے کامنٹ صوبیہ کا ہی آتا ہے. صوبیہ کا، اور پھر صابرہ صاحبہ ہیں، زاوش بطول. لسٹ ہے، میں آپ کو ہینڈ اوور کر دوں گا. نہیں میں کیا کروں. سمر ایمان ہیں پشاور سے. جی سمر، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ فرمائیے. سر میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، یہاں پر لائٹ نہیں ہے پشاور میں، سر علاقوں میں، تو اس لیے میں آپ کا انٹرو نہیں دیکھ سکا، شروع سے پروگرام نہیں دیکھ سکا. کون مس کر رہے پروگرام کو آپ میں سے؟ تینوں ہی کر رہے ہیں. اچھا نہیں، وہ کون چھوڑ رہا ہے؟ میں پروگرام نہیں دیکھ سکتا. مبشر زیدی صاحب جو ہے ان کا آج آخری پروگرام ہے، وہ اب موونگ آن، وہ آگے جا رہے ہیں. اور شاہ زیب جیلانی جو ہیں وہ میری جگہ آ رہے ہیں. سلطنت عثمانیہ جا رہے ہیں سر. مطلب کیا کریں، سلطان بلائے گا تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا سر. اچھا چلے، اللہ آپ کو خوش رکھے. مس کریں گے آپ لوگوں کو. سر میں اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھی موجود ہوں گے اور you will find the show as entertaining as you used to sir. تو ابھی کچھ ہمارے ادھر علماء حضرات ہیں، وہ اب بیدار ہو گئے ہیں کیونکہ 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں. تو وہ لوگوں کو ایک طرح کی جو ہے نا ایک بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتاب پہ مہر لگانی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس قسم کی جو باتیں اب شروع ہو گئی ہیں کہ یار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے اور خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ علماء کو، جو علماء کو برا کہے گا وہ جہنم میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا. یہ چیزیں جو اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. آج جمعے کے خطبے بھی مختلف مساجد میں. تو سر یہی علماء جو تھے پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں 20 سے 25 30 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیشنل پارٹی والے ایسے ہیں، پیپل پارٹی والے ایسے ہیں. اب یہ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرا سر ہمارے معاشرے میں ابھی بہت فقدان ہو گیا ہے، لائبریری نہیں ہے کسی جگہ پر. جب ہم اب اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارے دور میں یعنی 90s میں 95 تقریباً 2000 تک مختلف لائبریری تھی علاقوں میں، جہاں پر پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مواد مل جاتا تھا. اب کچھ بھی نہیں ہے سر. تو آج کا بچہ جو ہے، آج کا بچہ وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے، کیا سیکھے گا؟ ٹیچر ہم نے 8000 7000 10000 روپے پہ بھرتی کیا ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں. وہ کیا وہ اس کی خود نالج نہیں ہے. وہ آگے بچوں کو، میرے بچے کو وہ آگے کیا دے گا؟ سر ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے توسط سے اس مسئلے کو، لیڈر جو ہمارے ہیں وہ کسی اور طرف تو الجھے ہوئے ہیں، اس طرف ان کا کوئی رجحان فنون لطیفہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جب ہم کرکٹ میں مختلف ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں، ہم اگر آپ دیکھیں تو میں خصوصی طور سے وسط صاحب سے کہہ رہا ہوں، ان کی نظر ہوتی ہے، اکثر میں ان کے کالم بھی پڑھتا رہتا ہوں. وہ فنون لطیفہ خاص طور سے فلم کے بارے میں وہ کافی نالج رکھتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں. ابھی فلم آئی ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ، تو ہم نے اس میں ثابت کیا، پروف کیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہندوستان سوچ بھی نہیں سکتا اگلے 50 سالوں تک بھی
اس طرح کی فلم بنانے کے بارے میں. آپ نے دیکھی ہے سر سمر صاحب؟ جی آپ نے دیکھی ہے؟ جی ہاں، میں رات کو جا کے دیکھ تو پشاور میں ایک ٹوٹا پھوٹا سا ہمیں سلوا میسر ہوا ہے کافی عرصے بعد، جہاں پر نئی فلمیں آ رہی ہیں نعت سلما، تو ان کے بھی مشکور ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ہر فیلڈ میں مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں میں وہ قابلیت ہے، تو بس صرف ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے. دیکھیے فنون لطیفہ بہت حد تک جو ہے نا معاشرے سے ناپید ہو چکا ہے. یہاں پر جو ہے اپنے اکابرین کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں بہت ہم پیچھے جا رہے ہیں، دانستہ یا غیر دانستہ. ہاں نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ایک سوچنے کا ایک وینیو تو کھلتا ہے، اور آپ نے بالکل وہی باتیں کی ہیں جن کی شدید کمی ہے، اور ہمیں دھیان دینا چاہیے بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت ریاست بھی. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ ود اس. پتہ کی باتیں ہاں بالکل. ذوالفقار علی صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایجنڈا تو سر کچھ اور تھا، لیکن آپ لوگوں کی یہ جو ابھی مبشر صاحب کی نیوز آئی ہے، ہلو جی جی سر سن رہے ہیں سر؟ جی 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 اس کی وجہ سے تو وہ مجھے بات کچھ اور کرنی تھی، لیکن خیر آپ کا پروگرام بہت انتماس سے دیکھتا تھا، تو بیگم اور بچے جو ہے کافی ناراض رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا 3 اسٹوڈیوز میں لگے ہوئے ہو. تو اب نئی ٹیم آ گئی ہے، اللہ آپ سب لوگوں کو بہت مبارک کرے. اور ٹیم وہی ہے، نئی ٹیم نہیں آئی سر، 33% ٹیم بدلی ہے، 1/3 چینج ہوئی ہے، باقی وہی ہے سب کچھ. جی سر اکثریت تو پھر وہی ہے. اچھا سر، کہنا یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر رہا ہوں. مجھے کراچی کے ایک کافی شاپ میں جی 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 آپ کیا ٹی وی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیا؟ جی سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. میں آپ فرمائیے اپنا قصہ سنائیے. اوکے سوری. زرار صاحب اور مبشر صاحب مجھے کراچی کی کافی شاپ میں ملے تھے، تو چھوٹی سی ایک مختصر سی ملاقات ان سے ہوئی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن ناظرین کو خالی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگوں کو میں نے جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ پایا، جیسے آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ ریئل لائف میں بھی ملے، تو مجھے بہت اچھا لگا. دفتر میں تو یہ لوگ فرعون ہوتے ہیں. ویسا بھی نہیں ہے، وسطی باتوں پہ مت جائیں یار. یہ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا. بہت شکریہ. نہیں تھینک یو. اور میں خیال ہے مجھے یاد ہے 2-3 سال ہو گئے ہیں اس بات میں، کرونا کے پہلے سے بات. اگر نہیں یاد تو نہیں یاد تو فائن اس سے عزت کبھی نہیں آئے گی. ہاں لیکن وہ بریک لے لو، پھر بھی ڈاؤن ٹو ارتھ ہی رہیں گے. محمد اشرف صاحب ہیں کراچی سے. نہیں کرتے یار انہیں. ہاں جی ہلو جی اشرف صاحب. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اچھا بشر سے نگاہ جناب وسط اللہ صاحب، شاہ زید جیلانی صاحب اور مبشر ذیلی صاحب اور زرار کھوڑو صاحب. جی پروردگار آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور حالانکہ آج تو ٹاپک کچھ اور تھا، مگر یہ ٹی وی کھولا پتہ چلا کہ جی یہ ذیلی صاحب جو ہیں وہ رخصت ہو رہے ہیں، تو میں ان کو آنر پیش کرتا ہوں کہ مجھے جو یہ میڈیا کے اندر جو بے باک اور بریو جو صحافی دکھا ہے یا اینکر، یعنی حامد میر کے بعد یہ مبشر ذیلی صاحب ہیں، اور وسط اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ٹائم نکال لیا ہے، وہ کونے میں ہے وہ. اور اس کا کیا نام ہے، کھوڑو صاحب نہایت شریف آدمی، مگر آپ کو سیلوٹ ہے ذیلی صاحب کہ آپ اچھی جگہ جا رہے ہیں، اور پروردگار آپ کو بھی اپنے امن و امان میں رکھے میرا مالک. آمین سر. بہت السلام علیکم. میں ایک بات کہوں، دیکھیں اپنائیت میرے انسان یہ سب باتیں کر سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہم نے نہیں دیکھا، چاہے صحافت ہو یا دوسرا کوئی میدان ہو، کہ ہم لائف ٹائم میں کسی کو ریکگنائز کرتے ہیں. ڈیتھ کے بعد تو ہم کہتے ہیں جی بڑے اچھے آدمی تھے، ان کا خلاف پر نہیں ہو سکتا. میرا خیال یہ ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ بحیثیت صحافی آئی ڈونٹ نو آپ لوگ فیل کرتے ہیں نہیں، میں کبھی کبھی یہ کویسچن کرتا ہوں کہ جو ہم نے جو بھی کام کیا ہے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑا، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. لیکن ایوری ناؤ اینڈ دین وین یو گیٹ پیپل لائک اشرف صاحب، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں پہ کوئی جو ہے نا اس سے فرق پڑ رہا ہے. اینڈ آئی تھنک مقصد کو تو فیل کر رہا ہے بالکل فرق پڑ رہا ہے.
यार मुझे इतना अच्छा खराज तहसीन आज तक नहीं। नो डाउट, नो डाउट। आपने वैसे बहुत ही खुले दिल के साथ हाँ। नहीं जाहिर है आखिर कब तक सही है। मैं कोई जनरल फ्रांको तो नहीं। पोल पॉट ले रहे हेनरी किसिंजर अभी भी हयात है, ऐसी कोई बात नहीं है। शौकत अली साहब हैं, बरकत अली इतनी शौक पड़ी है ना इसकी शौक। जी बरकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई हुंजा से बोल रहे हैं। हुंजा से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैं हुंजा से बात कर रहा हूँ, बरकत अली। जी जी जी। काफी अर्से से मैं आप लोगों का शो देख रहा था, तकरीबन 4-5 साल से जी। तो आज जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक के लिए मैंने कॉल किया है। थैंक यू सर। तो आपको बेस्ट ऑफ लक और बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई, थैंक यू आपकी सर। मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल सत्तार साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ या सादी टाउन कराची से। जी सर, मुबशर जैदी की खबर बिल्कुल हमारे पे बर्फ बन के गिरी है और बड़ा अफसोस हुआ है। और एक 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हेलो जी जी सर। लाइन में मसला। मुझे आवाज नहीं है। मुझे भी लाइन गालिबन लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन ये कि लाइंस का इशू हो रहा है। बर्फ बन के गिरी तो अच्छा है। मौसम बहुत गर्म है यहाँ पे। बात तो सही है। बर्फ बन के गिरी। तुर्की में सर्दी हो गई है वैसे मेरे हाँ, से। आई नो, माय फैमिली इज टेलिंग। हाँ वैसे अचानक खबर दी है ना आपने भी। नहीं मतलब हमें तो पता था। वाओ, मैं 3 महीने पहले तो चल रही थी कुछ अरसे से। हाँ? मैं तुम्हें 3 महीने पहले कहा था। तो मैंने कहा कि ये मुझे खबरें आ रही हैं, तुमने कुछ नहीं कहा। याद नहीं है तुम्हें? मोहम्मद, अच्छा चलो, ये जो हैदराबाद से कॉलर है इनको लेना है? नहीं ड्रॉप हो गया। मोहम्मद इमरान फैसलाबाद से। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा सर, पहले तो बशीर साहब के लिए नेक ख्वाहिशात, और दूसरी बात ये कि बहुत ही कुछ यानी कि इनसे सीखने को मिलता है। लगातार इंशाल्लाह इनसे बात भी होती रहती है और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। और माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत काबिल आपके ये जो एंकर हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक। शुक्रिया। सर मैंने एक आइडिया सोचा, मतलब जैसे कि कमल अली और रहील अशरफ डायरेक्टली कॉल करते हैं, हर जुमे कॉल कर दिया करो। हाँ ना, मैं करूँगा। क्यों नहीं? तो मतलब नाम बदल के नहीं करना। हाँ नहीं वैसे भी नहीं, आप तो जैसे पहचानेंगे नहीं अगर नाम बदल के किया तो यार मतलब। आपका अपना ही प्रोग्राम है जी। मैं तैयब अली, मैं तैयब अर्दवान बोल रहा हूँ। यार नहीं, वो बंदा हमारा जा रहा है वहाँ। हाँ ओके राइट। उसके लिए मैं सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहतरम है हमारे। चले ठीक है। हाँ, इसका सुना है बैक ट्रांसलेशन भी होता है टर्किश लैंग्वेज। अच्छा जो हम ये मजाक था। सॉरी। तो डॉक्टर जब्बार खटक कराची से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर जब्बार खटक सहाफत का बड़ा नाम। वालिद के बड़े अच्छे दोस्त हैं जब्बार। आज तो एडिटर्स फोन कर रहे हैं यार, क्या बात सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुबशर जैदी साहब, यकीनन आपके वालिद बुजुर्गवार से जो है ना मेरी मतलब कि यादें वाबस्ता रहीं और वो मेरे सरपरस्त भी रहे। और बहुत ही जो है ना मतलब अफसोस के साथ ये सुनना पड़ा कि आप इस प्रोग्राम से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि एक तरक्की की आगे मंजिलें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ पर भी ज़रा हट के अपनी जो है ना कारगुजारी दिखाएंगे। अच्छा, शाहजेब जिलानी साहब भी जो है उसके वालिद साहब से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात और उनके वालिद साहब के साथ जो है ना मेरी लंबी जेल गुजारी है। और वो भी एक बड़ी जो है ना वो मुझे अब अजीब सा है कि मेरे दोनों दोस्त जिनके वालिद से मेरी शनासाई थी और इस लिहाज से आप दोनों मेरे बरखुरदार हैं। आप भी हमारे लिए मोहतरम हैं, आप हमारे सीनियर हैं जी। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी शाहजेब जिलानी की भी बड़ी एंट्री एक अच्छी एंट्री साबित होगी। इसके लिए मुबशर जिम्मेदार है। वैसे आपको प्रोग्राम बहुत गौर से देखता हूँ और जो लोगों के वो कहते हैं ना कि मेरे जितने भी एक भारी भरकम दोस्त जो कि अक्ल और फहम के लिहाज से हैं और उनको मैंने अक्सर जो है ना आपके इस प्रोग्राम का जो है ना वो यानी कि बाकायदगी से देखने वाला पाया।
اور جو ہے وہ آدمی گنا کرتے ہیں آدمی کو نہیں، بلکہ یہ ہے کہ تولا کرتے ہیں. تو آپ کے دیکھنے والے جتنے بھاری بھرکم ہے، تو آپ کے جو آپ کی شو جو ہے اس نے انتہائی جو ہے نا ایک مثبت اثرات جو ہے نا وہ ڈالے اور مزید بھی ڈالیں گے. لیکن میں اسد اللہ خان صاحب سے بھی واقفیت ہے اور زرار کھوڑو صاحب سے بھی بلا واسطہ بڑی ایک نیاز مندی رہی ہے. اور میں بہرحال یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک 1/3 تبدیلی آئی ہے اور 2/3 اکثریت تو موجود ہے ابھی تک، لیکن 1/3 تبدیلی جو ہے اس میں جو ہے اب شاہ زیب جیلانی اور آپ بقایا دونوں جو ہے نا مل کے، مجھے امید ہے کہ اور ذرا ہٹ کے اس پروگرام کو جو ہے نا مزید نکھاریں گے. جتنا زیادہ ہٹے گا اتنا یہ نکھرے گا، جتنا زیادہ ہٹے گا اتنی زیادہ ہٹے گی. تھینک یو خٹک صاحب. کیا کہنے یار، ہماری کولیگ ہیں نادیہ نقی، وہ بھی ہیں لائن پہ. جی نادیہ. السلام علیکم. السلام علیکم نادیہ. میں روزانہ ویسے بھی when I was not even part of Dawn تب بھی میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتی تھی. انڈیڈ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب جس کو آپ کو عادت ہو جائے کہ وہ جا رہے ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے کیسا لگے گا پروگرام. بٹ آئی مسٹ ویلکم شاہ زیب جیلانی کیونکہ بالکل ایک صحیح فٹ جسے کہتے ہیں نا اور ذرا ہٹ کے. ایک تو یہ لگتا ہے مبشر کے لیے آئی وڈ سے دیٹ ٹویٹر کے اوپر تو سب ڈالر مین کہتے رہتے ہیں، لیکن دی انرجی دیٹ مبشر ہیز ایز اے جرنلسٹ، آئی مین دس از ان میچ. صبح سے جس وقت سے میں دیکھتی ہوں ان کو جتنے گھنٹوں کے لیے ایٹ ورک، ہی از آلویز آن دا فون، ہی از آلویز ٹویٹنگ، ہی از آلویز ٹاکنگ ٹو رپورٹرز. مطلب کون سی خبر ہے جو مبشر کو نہیں پتا ہوتی. لیکن جو سب سے بہترین بات ہے جو مجھے لگی مبشر کی، آئی ریئلی وانٹڈ کہ میں ضرور کال کروں اینڈ آئی فورس یور پروڈیوسر کہ مجھے کال کرنی ہے، مجھے مبشر سے بات کرنی ہے، سو دیٹ لوگوں کو ایک ادر سائڈ بھی مبشر کی پتہ چلے. ود ہز آل کالیگز ہی از بین ویری ریسپیکٹفل. میرے ابھی صرف 4 مہینے ہوئے ڈان میں. اس سے پہلے بھی جب میں ایک اور ٹیلی ویژن سے وابستہ تھی تو مبشر کو میں نے ایز گیسٹ کبھی بھی بلایا ہو. بہت بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے سارے کالیگس کو. خواتین جرنلسٹ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے مطلب میرے نمبر آف ایئرز ان دس فیلڈ کم ہے، لیکن ایک اس طرح سے کنسیڈر کرنا کہ آپ کی کیا خبر ہے، اچھا یہ بھی ہوا ہے تو بتائیں نا مجھے. he treats you at par. I think that is what I would say makes you like who you are, Mubashir Zaidi. So we wish you all the best. We are going to miss you. لیکن اب میں نے جیسے کہا نا کہ اب ہم آپ کو استنبول سے لیا کریں گے، اور میں وہ سب نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ آپ یہاں کے معاملات میں ہم کو اڑنا پڑے گا وہاں پاکستان کے. تو انشاءاللہ all the best to you and may you always shine. بہت شکریہ. اور ظاہر ہے اپنی مٹی سے کٹ کے کون رہ سکتا ہے. نہیں، اب جب آپ کا بیپر چاہیے مجھے ٹینک کے سامنے لیٹے ہوئے، جب اگلا کو ہوگا نا وہاں پہ دیکھیے. یہ آپ کو پھنسانے کے چکر میں کہ آپ جائیں ایئرپورٹ پہ پکڑا جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں میں تو مطلب رہتا ہوں کہ تم اگر یہ 2022 بھی کاٹ لو نا وہ بڑی بات ہوگی. اچھا یہ بہت ہی پیسمسٹک نہیں آپٹیمسٹک بات ہے. آپ نہیں جانتے مطلب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں ٹک نہیں پائیں گے. یار یہ آزادی صحافت کا مینارہ ہے. مینارہ ہے بالکل ہے، لیکن زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ اور بھی چیزیں. مرحلے تو آپ کی زندگی میں بہت آئے ہیں نا. اب آپ واپس یہاں پر یہ بات صحیح ہے نا. گھوم گھما کے کہاں ہیں ان کو کچھ عرصہ جو ہے نا یہ لندن گئے تھے، پھر اسلام آباد چلے گئے، اسلام آباد سے کراچی آ گئے، استنبول جا رہے ہیں. یہ آنا جانا لگا رہے گا. بالکل ٹھیک. اب تو ستار ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. ہیلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہاں سر میری پہلے کال ڈراپ ہو گئی تھی اور اس درمیان میں خٹک صاحب کی کال آئی اور نادیہ میڈم کی کال آئی. اس کے بعد تو ہماری بات کی یا کال کی کوئی میرے خیال میں کوئی اتنی سی وہ نہیں رہتی. مگر میں چھوٹا ہوں بڑی بات. میں مبشر زیدی صاحب کے حوالے سے جب میں نے سنا مجھے پتا چلا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اب سر میں تو خیر اپنے آپ کو سمجھا لوں گا جو کچھ بھی ہے. تو میں 5.5 سال سے شاید یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. اس درمیان میری پوتی ہے ہمنا راہیل، تو وہ بھی غالباً مطلب 4.5-5 سال کی ایج کی ہے. اسے بھی سمجھ آ گئی ہے. تو جب دیکھتی ہے کہ دادا کو کہ جب آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بچی کو میں کوئی اٹینشن نہیں دیتا، تو وہ کہتی ہے کہ یہ 3 داداز آ گئے ہیں، یعنی 3 داداز آ گئے ہیں.
अब वो मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि बेटा वो एक गए हैं तो कोरम तो पूरा हो रहा है, तो कह रही है नहीं इनके बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, हमें तो जो दादा होते हैं उनके बाल सफेद होते हैं। तो अब मेरा उस बच्ची को समझाना मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने वैसे ही है कि सतार भाई आप 2 महीने में इनके बाल भी सफेद हो जाएंगे। अंदर से परदादा है ये। ये रंगते हैं सर, ये रंगते हैं बाल, ये सब काला कोला है। मैं आपको बताऊं कि इतने अच्छे सहाफी हैं कि मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ। नहीं, मैं खुद इस बात पे श्योर हूँ कि आपको मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये तो मुमकिन नहीं। और बहरहाल थैंक यू, आपकी बहुत नई ख्वाहिशात और उस बच्ची को प्यार। हमारे अगले कॉलर कराची से हैं इसहाक सुमरो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी इसहाक साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, चारों दोस्तों को सलाम। पहली मर्तबा में शिरकत कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, देखता तो काफ़ी अरसे से ही हूँ, और आज ही पता पड़ा कि मुबशिर जैदी साहब जो हैं कहीं किसी और इदारे में जा रहे हैं, तो उसकी जगह शाहजेब साहब ले रहे हैं। बहुत अच्छा, हम वेलकम करते हैं। और मैं भी एज ए जर्नलिस्ट रहा हूँ, 83 में मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी MRD मूवमेंट के दौरान। और ये प्रोग्राम यकीनन एक डेमोक्रेटिक एंड लिबरल ख्यालात को प्रमोट करता रहा है, और मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छा रहेगा शाहजेब साहब की आने से, क्योंकि शाहजेब साहब भी मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन कम जर्नलिस्ट रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी थे। देवाल साहब से हमारी बुनियादमंदी थी, और अच्छा है कि जैदी साहब को हम अच्छे लफ्जों से इल्ज़ाम कहते हैं बड़ा, लेकिन ये है कि वो इल्ज़ाम इस तरह से करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे तो अपनी जो ये ख्यालात और ये अपनी जो लिबरल सोच और चीज़ें हैं वो वहाँ भी प्रोमोट करते रहेंगे। तो सब दोस्त जो है अभी इससे भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे। शाहजेब साहब ये हमारे सीनियर दोस्त हैं, वसतुल्लाह साहब, खोड़ो साहब, तो इंशाल्लाह आपसे और भी तवक्को करते हैं कि अच्छा प्रोग्राम चलेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे बात होगी। थैंक यू। सनाउल्लाह हमारे कॉलीग और मेरे बड़े अच्छे दोस्त इस्लामाबाद से हमारे डॉन के ब्यूरो चीफ हैं। जी सनाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को सलाम। मैं तवक्को कर रहा था कि शायद 11 को आपका आखिरी शो है, लेकिन वो मिस हुआ, तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा तो फिर कॉल तो बनती थी मेरी। और खासकर तमाम तीनों दोस्तों के ने वो इश्यूज उठाए हैं जो मीडिया में शायद रेड लाइन कहलाते हैं, और बाद लोग डरते भी हैं, कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं, और बाद लोग समझते हैं कि शायद इस किस्म के इश्यूज से रेटिंग्स नहीं आती हैं। आपने इन चीज़ों की परवाह नहीं की, और ये वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में दर्द हो मुल्क का, माशरे का और अपने लोगों का, बल्कि सिर्फ अपने लोगों का नहीं, आपने तो पूरी दुनिया के लोगों के इश्यूज जहाँ भी हुए उठाए हैं। और पोलराइजेशन के इस दौर में मुबशिर साहब, क्योंकि मेरा इनसे तारुफ तकरीबन 12-13 साल कबल जब मैं डान में हुआ था तो उस वक्त ज्यादा हुआ था, और उस वक्त से आज तक मैंने इनको एक खुले दिल के साथ बहुत बड़ा दिल देखा है इनका। लोगों को स्पेस देते हैं, इससे बड़ा मीडिया में मैंने कम देखा है। इस खासकर आज का जो पिछले 2014 के बाद जो एक धरने शुरू हुए थे और जो मूवमेंट शुरू हुई है, उसमें जो पोलराइजेशन हुई है, आप यकीन करें इस पाकिस्तान में मैंने मुबशिर जैदी से ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने बिला तफरीक बात की है। और जो सहाफी का काम है, बड़े कम लोग रह गए हैं इस हमारे सोसाइटी में, और बड़ा अफसोस होता है जो कुछ हम देख रहे हैं आजकल, पोलराइजेशन हो रही है जिस किस्म की, और किस हाइट पे जो अपने आप को सहाफी लोग कहते हैं, और किस तरह एक पार्टी वर्कर से भी ज्यादा आगे निकल के, बल्कि जो तर्जमान है उनसे भी आगे निकल के बात करते हैं। उस दौर में भी मुबशिर जैदी जैसा सहाफी यहाँ मौजूद है, जो जब बात करता है तो बाज दफा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे एक पार्टी इनकी वाह कर रही है, अगले दिन इनको फिर बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सच्ची बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, जहाँ जुल्म होता है वहाँ भी आवाज उठाते हैं। तो मैंने इससे सीखा भी बहुत कुछ है इन 11-12 सालों में, और सच्ची बात है खासकर सोशल मीडिया पे मैंने फॉलो किया इनको और कोशिश की है, इनके तरह बनने की पूरी कोशिश करता हूँ।
लेकिन बड़ा टाइम लगेगा उसमें, हालांकि मेरी उम्र शायद इनके बराबर है। तो हम एक बड़ा लास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ये टर्की में जाएंगे तो वहाँ भी इसी जज्बे के साथ, और यकीनन इंसानियत सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ज़रूरत है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ वहाँ पर भी वो अपने इसी खुले दिल और खुले ज़हन के साथ काम करें। थैंक यू एक छोटी सी बात हमें ये भी रिकग्नाइज करनी चाहिए कि इस शो की जो क्रेडिबिलिटी है, ज़ाहिर है कि आप तीनों की वजह से तो है ही, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं उसने भी ये स्पेस प्रोवाइड किया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे मीडिया में, मीडिया हाउसेस में जो हमने देखा है, जो कुछ चल रहा है, तो वो भी रिकग्नाइज करना ज़रूरी है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। और ये वो दैट हैज़ टू बी रिकग्नाइज कि डॉन ग्रुप का जो है, हम अपना एजेंडा ज़ाहिर तीनों दोपहर के बाद बनाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इन 7 सालों में हमें कोई एजेंडा दिया गया हो कि यार ये आज करना है, कभी नहीं। तो उससे हमारी आदतें भी ख़राब हो गई हैं। अब शायद हम किसी और के काबिल भी नहीं रहे। हाँ, नहीं, वो कहेंगे आपने ये कहना होगा, तुम कौन होते हो? प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। आपने आना है तो आप खुद बैठ जाओ। मेरा एक्चुअली मुबशिर से पहला यही सवाल था कि व्हाट्सएप पे एजेंडा तय होता है क्या, कहीं से आता है? तो इनका व्हाट्सएप पे जो होता है वो आपस में हम तीनों ही कर रहे होते हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा होता। नहीं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी ऐड कभी किया था तो उन्हें निकाला ही है। कोई फायदा नहीं है। ये एजाज ज़ैदी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एजाज भाई जी। आज मैंने टीवी ज़रा देर से खोला था, लेकिन बहरहाल मुझे पता चला कि मुबशिर ज़ैदी साहब जो हैं इस प्रोग्राम के बाद फिर प्रोग्राम में अपीयर नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल आपकी यादें रहेंगी। और दूसरी बात ये कि मैं आपको, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसर कि वो बहुत से हज़रात आप लोगों से बात करना चाह रहे हूँ, ख़ास तौर पर आज मुबशिर साहब से। बस मेरी तरफ से दुआ है कि आप जहाँ भी जाएं, कहीं भी रहें, शादोबाद रहें, खुश व खुर्रम रहें। आप चारों हज़रात मेरे लिए सहाफ़त के शोबे में जो हैं वो एक तरह की कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी, और आप चारों के लिए दुआएं हैं, यही यकसा दुआएं हैं। बाकी तो बातचीत होती रहेगी। अब शाहजेब जिलानी साहब भी आ गए, इंशाल्लाह इनसे भी बातचीत होगी। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके इस प्रोग्राम में गाहे बगाहे मैं शरीक होता रहा हूँ। बहरहाल आप सबको अल्लाह ताला खुश और खुर्रम रखे, बस यही दुआ है। थैंक यू सो मच ज़ैदी साहब। अच्छा, मैं ये कि मैं अभी एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। वो वैसे लिबरल का लगा हुआ है तो गुड बात। तुम प्रोग्राम क्लोज करो। यस जी, इजाज़त दीजिए, फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे साथियों को उसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, देयर सच वंडरफुल जर्नलिस्ट, और ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ रहेगा, हमेशा रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।